प्रभु आएंगे, आगे आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल, प्रभु आएंगे। माइक बराबर चलाइए। इस पृथ्वी तल से 1 हाथ ऊंचाई से ही इसकी सीढ़ियां प्रारंभ हो गई थीं। ये सीढ़ियां 1-1 हाथ की थीं। समोसरण गोलाकार रहता है। इसमें सबसे पहले धूली साल के बाद चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ हैं। मानस्तंभ के चारों ओर सरोवर हैं। पुनः प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि है। इसके बाद निर्मल जल से भरी परिखा है और पुष्प वाटिका लता वन है। उसके आगे पहला कोट है। उसके दोनों ओर 2-2 नाट्यशालाएं हैं। उसके आगे दूसरा अशोक, आम्र, चंपक और सप्तवर्ण का वन है, जिसका नाम उपवन भूमि है। उसके आगे वेदिका है। तदंतर ध्वजाओं की पंक्तियां हैं। फिर दूसरा कोट है। उसके आगे वेदिका सहित कल्प वृक्षों का वन है। उसके बाद स्तूप, स्तूपों के बाद मकानों की पंक्तियां हैं। फिर स्फटिक मणि में तीसरा कोट है। उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियों की 12 सभाएं हैं। इस प्रकार समोसरण में 8 भूमियां हैं, 4 परकोटे हैं और 5 वेदियां हैं। तदंतर पीठिका है। इस पीठिका में 3 कटनी है। उन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। प्रथम कटनी पर धर्म चक्र है। दूसरी कटनी पर 8 महाध्वजाएं हैं और तीसरी कटनी पर गंधकुटी है। इसके अग्रभाग पर कमलासन पर 4 अंगुल अधर ही अरिहंत देव विराजमान हैं। भगवान पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके स्थित रहते हैं। फिर भी अतिशय विशेष से चारों दिशाओं में ही भगवान का मुंह दिखता है। समोसरण में चारों ओर प्रदक्षिणा के क्रम से पहले कोठे में गणधर, जो हमारे बीच में व्यासपीठ में बैठे हैं, और मुनिगण, दूसरे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आरिकाएं और श्राविकाएं, चौथे में जोशी देवांगनाएं, 5वें में व्यंतर देवांगनाएं, 6वें में भवनवासी देवांगनाएं, 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में जोशी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती आदि मनुष्य और 12वें में पशु बैठते हैं। समोसरण, भगवान के समोसरण में चक्रायुध को आदि से लेकर 36 गणधर थे। 62,000 मुनि थे। 60,300 वारिकाएं थीं। 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं हैं। असंख्यात देव देवियां हैं और संख्यात त्रियंच थे। इस प्रकार 12 गणों के साथ साथ भगवान ने बहुत काल तक धर्म का उपदेश दिया और उपदेश देते देते नलवाड़ी के इस भव्य प्रांगण में अपना समूसण लगा के बैठे हैं। थोड़े झूमते हुए आ गए भैया। माइक की आवाज कम कर, बराबर चलाओ माइक, सारे बराबर चलाओ जो डिस्टर्ब नहीं होगा। समसरण में आ गए, देखो इंद्र देवता, बहुत अच्छे। अरे समस आ गए, देखो इंद्र देवता। उस समोसर में हम पूरा लाभ लेंगे। जिनके मन में भी जो जिज्ञासाएं सोच कर रखी हों, वो पूछ कर अपने समाधान करेंगे। समय सीमित रहेगा, इसलिए हमारे पंडित जी साहब आपके बीच में आएंगे, तो आप उनसे माइक लेकर शांति से, शालीनता से अपनी बात को करेंगे। सभी लोग आंख बंद करें। शांतिनाथ का समोसरण केवल ज्ञान हस्तिनापुर में ही हुआ।
जीवो, यह संसार असार है। इस संसार में कोई भी सार नहीं है। अनादिकाल से इस संसार में, लोकाकाश में 7 तत्व, 6 द्रव, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, यही भरे हुए हैं। यह संसार में जो जी रहा है वो जीव है। जिस शरीर के माध्यम से हम इस जीव को अभी देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, ये शरीर अजीव है। इस जीव और अजीव के माध्यम से ही जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो आश्रव है। और जो कर्म आते हैं वो शुभ रूप में भी आते हैं और अशुभ रूप में भी आते हैं। शुभ और अशुभ रूप के कर्मों को जो आत्मा में ठहरते हैं उन्हें बंध बोलते हैं। कर्मों का बंध हमेशा हमेशा होता है जब तक हमारे पास कसाय है, मिथ्यात है, कसाय है, योग है, प्रमाद है, ये सभी हमारे कर्मों को बंद कराते हैं। हमने संयम को धारण किया तो संवर होता है। संवर को करने के बाद हम तपस्या करते हैं तो एक एक करके कर्म निकल जाते हैं। हमारी निर्जरा शुरू होती है। जो कर्म संसार में अनादिकाल से हमें भटका रहे हैं, पूर्ण रूप से वो कर्मों का क्षय हो जाता है। बस उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। हे भव्य जीवो, अनादिकाल से कर्मों के आश्रय बंद समय लगे हो, थोड़ी संयम को धारण करो, थोड़ी तपस्या करो जिसे संवर और निर्जरा कर सको। संवर निर्जरा बिना किए मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। 6 द्रव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 अस्तिकाय, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं। 9 पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। हे भव्य जीवो, आप अनादिकाल से संसार में भटक रही हो, भ्रमण कर रहे हो। ये काल ऐसा है कि काल में अगर अपना कल्याण कर लिया तो तुम अनंत अनंत काल के लिए सिद्धों की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो दुखमा 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 काल, ऐसे घोर दुखदाई काल आने वाले हैं जब हम चाहकर भी धर्म नहीं कर सकते, जब हम चाहकर भी संयम नहीं ले सकते, जब हम चाहकर भी थोड़ा भी कल्याण नहीं कर सकते। हे भव्य जीवो, आप अपने जीवन में अपना कल्याण अवश्य करें, तभी तुम्हारा जीवन जन्म लेना सार्थक होगा। और भगवान देशना देते देते मौन हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रमुख श्रोता समूह शरण में उपस्थित हैं और वो प्रमुख श्रोता कुणाल हैं। भगवान शांतिनाथ के समूह शरण का प्रथम श्रोता कुणाल था। और कुणाल अपना जिज्ञासा भगवान के सम्मुख रख रहे हैं।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करें। गुरुदेव, जब सभी सुख, शांति, आनंद, परमानंद सभी हमारे अंदर है, तो फिर भी किस कारण से मनुष्य अपने अंदर इन्हें ढूंढ नहीं पाता है? कृपया हमारा जिज्ञासा का समाधान करें। कुणाल नाम के श्रावक, संसार में अनंत सुख तुम्हारे पास है, शांति तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, लेकिन बाहर की दृष्टि जब तक नहीं हटेगी तब तक अंदर का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। बाहर से दृष्टि हटाओ तो अंदर के सुख की प्राप्ति तुम्हें हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हे भव्य श्रावक, अंदर के सुख को देखो, बाहर के सुख को छोड़ने का प्रयास करो। हेलो कि जिज्ञासा का समाधान हुआ। दूसरे श्रावक। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि ये मन बड़ा चंचल है, इसे हमें कैसे शांत करें? ये भव्य श्रावक, मेरा मन बड़ा चंचल है और इस मन को, इस चंचलाहट को मैं कैसे रोक सकूं? मैं कैसे धर्म में अपनी वृद्धि कर सकूं? मन की चंचलता को रोकना है तो हमारे मन में बहुत सारे विचारों को लेकर मत आओ। हम अपने मन में कम विचारों को लाएंगे तो मन की चंचलता रुकेगी। जो लोग बहुत सोचते हैं उनका मन की चंचलता रुकने वाली नहीं है। हे भव जीव, अपने मन को संयम में लगाओ, धर्म में लगाओ और अपने मन में केवल आत्म कल्याण का विचार रखो। इसी से मन की चंचलता रुकेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हम अनादिकाल से 184 योनियों में भटकते आ रहे हैं और उस पर स्त्री पर्याय का दुख। तो हे भगवान, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस स्त्री पर्याय से छुटकारा मिले तो कैसे मिले? हे भव्य साहब का 84 लाख योनि में भटक कर आ गई हो, अभी एक जन्म और भटकना पड़ेगा। जब मनुष्य बनोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अभी इस पर्याय में तुम संयम को धारण करो। तुम्हारे अंदर जो मायाचारी का भाव कभी आता हो उसे कम करो। मायाचारी का भाव कम करने से तुम्हारा भटकना दूर होगा और तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा। इसलिए परिणामों में शांत भाव लेकर आने का प्रयास करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस पृथ्वी का क्या ऐसा पुण्य रहा जो मालीगांव की प्रतिमा का प्रतिष्ठा यहाँ पर, पंचकर्णक प्रतिष्ठा यहाँ हुई? ये भूमि, इसका ये पुण्य इसलिए बढ़ा है, कभी तीर्थंकरों ने यहाँ पर आकर साधना की थी, इसलिए इस भूमि का पुण्य बढ़ गया है और भगवान के पंचकल्याण के लिए उनको ये भूमि का चयन करना पड़ा। ये साधक की भूमि है, साधना की भूमि है। नमोस्तु। भगवान, पंच परावर्तन क्या होता है? हे भवश्राविका, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। गर्भ द्रव परिवर्तन की बात करता है, जन्म क्षेत्र परिवर्तन की बात करता है, काल तप कल्याणक काल परिवर्तन की बात करता है, ज्ञान भाव परिवर्तन की बात करता है और मोक्ष भव परिवर्तन की बात करता है। 5 कल्याणा की पंच परावर्तन के लिए हो रहे हैं। हमारा द्रव जो शरीर है, 9 कर्म हैं, द्रव परिवर्तन में
हमें उसको पूर्ण करना पड़ेगा। क्षेत्र परिवर्तन में स्थान को, काल परिवर्तन में समय को, भाव परिवर्तन में जन्म मरण को और भाव परिवर्तन में अपने विचारों को, जब तक ये पंच प्रावर्तन हम पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। हे भव्य श्राविका, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया तो तुम्हारा मोक्ष। इसलिए इन पंच परावर्तन में दूर होने के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करो। नमोस्तुते। हे भगवान, हम अपने भावों की विशुद्धि को कैसे बढ़ाएं? बहुत सुंदर संदीप भाई, आप तो विशुद्ध भाव को लेकर ही जीते हो। गलतियां दूसरे करते हैं, तुम अपने ऊपर ले लेते हो कि मेरी ही कोई गलती होगी। तुम्हारे परिणाम बहुत निर्मल हैं, तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत पुण्य कमाते हो, तुम्हारा शुद्ध भाव है। हे भव्य जीव, हे भव्य श्रावक, बस मन में कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना ही भावों की विशुद्धि है। और भावों की विशुद्धि से ही आत्मा की शुद्धि हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस मन में किसी के प्रति गलत राग द्वेष के भाव नहीं लाना, यही विशुद्धि में कारण बनेगा। जिज्ञासा है और दोनों जिज्ञासा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली जिज्ञासा तो हमारे पूर्वोत्तर का कैसे भला होगा, और दूसरी जिज्ञासा ये है कि इस पंचम काल में ऐसा कौन सा दोष है कि हम तीर्थंकर स्वरूप को तो नहीं देख सकते, बट उनकी जो छवि है वो दिगंबर रूप में हमें देखने मिलती है। और आचार्य जो जब हमारी तरफ आते हैं, हमें उन्हें श्रीफल देने के लिए, जब हमारे नगर की तरफ वो प्रवेश कर रहे होते हैं, हमें श्रीफल देने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसा कौन सा दोष चल रहा है कि हमें मतलब इतनी विचार करना पड़ता है आचार्य को अपने नगर में लाने हेतु? प्रश्न थोड़ा भाई, तुम रंगिया के मंत्री बन गए हो, पूरा पूर्वोत्तर का भला सोच रहे हो, समाज का भला सोच रहे हो। पूर्वोत्तर का उद्धार पैसों से नहीं होगा, पुण्य से होगा। पूर्वोत्तर के लोगों का उद्धार बाहर के व्यापार से नहीं होगा, अंतर के क्रियाकलाप से होगा। पूर्वोत्तर में साधुओं का विचरण होगा तो पूरे पूर्वोत्तर का उद्धार हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्वोत्तर में साधुओं का विचरण होना चाहिए। जो लोग साधुओं के नगर में लाने से डरते हैं, श्रीफल नहीं चढ़ाते हैं, ये दोष नहीं है, ये उनके पुण्य कमजोर हैं। ये उनके पुण्य कमजोर हैं और उनके मन की कुछ अटकलें ऐसी हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपने पुण्य बढ़ाना चाहिए, अपनी श्रद्धाएं बढ़ाना चाहिए और साधुओं से कभी डरना नहीं चाहिए। इतना ही विचार करना। साधु समाज में जाते हैं तो समाज में कल्याण ही होता है। कहते हैं बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति का कल्याण हुआ करता है। तो आप पूर्वोत्तर का उद्धार चाहते हो तो साधु, ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं का विचरण कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भक्ति करो, तो तुम्हारी चंचल लक्ष्मी, चंचल मन और तुम्हारा चंचल जीवन परमात्मा के आंचल में समा जाएगा और तुम्हारे अंदर भी परमात्मा बनने का भाव पैदा होगा। ओम। लोगों की चिंता हो रही है, मंदिरों में मानस्तम नहीं है। ये हमारे मान को गलाने के लिए मानस्तम होते हैं। जब तक मंदिर में मानस्तम नहीं है तब तक मंदिर की पूर्णता नहीं होगी। समोसरण में जाने के पहले मानस्तम के दर्शन होते हैं। और जो लोगों ने ऐसी मन में धारणा बना रखी है कि मानस्तम होने से समाज उजड़ जाती है, उनकी बुद्धि का विपर्य ही है। मानस्तम
समोसरण का प्रतीक है। मानसतम होने से हमारे नगर के अन्य जीवों का भी कल्याण होता है, क्योंकि रास्ते में आने जाने वाले लोग मानसतम की मूर्ति को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वो भव्य जीव, पशु और पक्षी हमारे मंदिर में नहीं जा सकते, वो मंदिर के मानसतम को देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और जो महिलाएं मंदिर में जाकर प्रवेश न कर नहीं दर्शन करती हैं, वो बाहर से भी मानसतम के दर्शन कर सकती हैं। तो हमारे मंदिरों में मानसतम जरूर हो, जिससे सम्यक दर्शन की भूमिका उन अजैन जीवों की भी बने जो मंदिर में नहीं जाते, चंडाल आदि हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। इसलिए मानसतम जरूर बनना चाहिए। हमारे मंदिर का वैभव है, समाज का उत्थान होता है और अन्य जने भी हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर कर अपना कल्याण करते हैं। इसलिए मानसतम जरूर होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। जो 13 पंथ है और 20 पंथ है, जे कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है और आने वाले समय में आपका कौन सा पंथ रहेगा, ये मेरे शंका का समाधान कर रहे हैं। ये भव्य जीव प्रभाकर सागर जी, पंथ के चक्कर में मत पड़ो, पथ के चक्कर में पड़ो। पथ मोक्ष मार्ग का है और मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ते रहो तो कल्याण हो जाएगा। पंथ भटकाते हैं, दिगंबर साधुओं का कोई पंथ नहीं होता। दिगंबर साधु आगम पंथ के होते हैं और मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। हमारा कोई पंथ नहीं है, हमारा तो केवल आगम पंथ है और आर्ष पंथ है और मोक्ष का पथ है, उसी में कल्याण होगा। 13 पंथ और 20 पंथ ये खोपड़ी की खुजलाटें हैं। 13 वाले 20 का काम करते हैं, 20 वाला 13 का काम करते हैं। पर्दे के पीछे सब एक हैं, पर्दे के बाहर सब अलग अलग हो जाते हैं। हे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म में परंपरागत प्रथाओं और आधुनिकता के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? बहुत सुंदर। जैन धर्म में परंपरागत व्यवस्थाओं में संतुलन बनाना है तो जहाँ जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था को बदले ना और अपने जीवन में उन व्यवस्थाओं में विवेक की क्रिया सिखाकर हम उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं तो ही संतुलन बन सकता है, अन्यथा संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए हम जो जहाँ की प्रथा हो, जो जहाँ की परंपरा हो, उसी परंपरा के अनुसार से कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा क्वेश्चन है कि हमने आर्यिका दीक्षा लेकर के अभी तक तो इतना ही संयम लिया है, लेकिन अपने इस आर्यिका पद का छेदन करते हुए हमको और क्या प्रयास करना है? जैसे भगवान ने आज दीक्षा लेकर के अपने जीवन में केवल ज्ञान ज्योति मोक्ष जैसे स्वरूप को पाया है, तो वैसे हमारा कब अवस्था आएगा तो हम भी भगवान जैसे बन सके? नमोस्तु भगवान। ये भव्य आर्यिका प्रेक्षा श्री माता जी, आपने इतना बड़ा संयम ले लिया। स्त्री पर्याय में आर्यिका से बड़ा कोई संयम नहीं होता। बस भावना भाते रहो और यही भावना वाहो कि पूर्ण संयम की प्राप्ति हो। बस अपने जीवन में जो संयम लिया है उसके प्रति उत्साह रखना, उसके प्रति विशुद्धि का भाव रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखना। जो संयम लिया है, जो संयम तुम्हारे पास है, ये संयम में अगर विशुद्धि के भाव रहे, शुद्धि के भाव रहे और आदर का भाव रहा तो एक दिन पूर्ण संयम प्राप्त होगा और तुम भी आगे जाकर मोक्ष जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओ
और इस तरह से भगवान की वाणी अभी मौन हो की अहिंसा में परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गोविंद प्रमुख सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की, बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की जयकारा गुरुदेव का। केवल ज्ञान क्या है, थोड़ी देर चर्चा करूंगा, अभी बैठो। हेलो। केवल ज्ञान के संबंध में मुझे तुमसे चर्चा करना है। आपने प्रश्न कौन से पूछे, कौन से उत्तर दिए, ये तो सब गढ़धर महाराज जाने, क्योंकि अपने को नहीं मालूम। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान की व्यवस्था जो हमारे जनागम में है, वो हमारे जनागम की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। इस संसार में केवल ज्ञान जो भगवान को प्राप्त हुआ, तीन लोक के नाथ को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, विचार करके रखना संपूर्ण ज्ञान है उनके पास। जिनके पास कोई भी भव्य जीव जाता है तो भगवान के पीछे जो भावमंडल रहता है, आपके मंदिर में भी है ना, आपने कभी उसका महत्व नहीं जाना है। जो भगवान के समोसण में भावमंडल रहता है, उसमें हर जीव को अपने 7 भाव दिखते हैं। एक भाव उनके वर्तमान का, 3 भाव उनके अतीत के और 3 भाव उनके भविष्य के दिखते हैं। जब जो वो जीव समोसण में जाता है, भगवान के पास जाता है, ख्याल करना जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 500 धनुष ऊपर उनका शरीर चला जाता है और उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक शरीर उनके पास होता है, 500 धनुष ऊपर, और कहते हैं एक धनुष 4 हाथ का होता है। 2000 सीढ़ी ऊपर तक जाने के लिए, और हर आप विचार करके रखना, चारों दिशाओं से सीढ़ियां जाती हैं। और वहां कोई बच्चा अगर चढ़ता हो तो, बूढ़ा चढ़ता हो तो, तिर्यंच चढ़ता हो तो, कोई भी देवताओं को तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि वो आकाश से उतरते हैं, वो चढ़ते नहीं है, वो उतरते हैं। चढ़ना हमको पड़ता है। जो लोग भी वो समोसण में जाते हैं, अंतर मुहूर्त में वो ऊपर पहुंच जाते हैं। आपको लगता होगा ये अंतर मुहूर्त में जानवर भी चढ़ जाए, तिर्यंच भी चढ़ जाए, इंसान भी चला जाए, बच्चा भी चला जाए, बूढ़ा भी चला जाए, कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप लिफ्ट में बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, लिफ्ट में जानवर जाए या सामान जाए, कितना समय लगता है? सबको एक ही लगता है? अलग अलग लगेगा। बच्चा जाए तो आप विचार करके रखना, बच्चा जाए। और आजकल तो तुम्हारे ये माहौल बड़े बड़े वो है ना, मार्केट बना रखे तुमने, हाँ जो भी बना रखे, इंग्लिश वाले नाम हमको नहीं आते हैं। ये भगवान ने इंग्लिश में दिव्य देशना खिलाई नहीं, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में खिलाई। इंग्लिश नहीं चलती होगी उस वक्त, प्राकृत, आमरी, प्रांत, ये भाषाएं होंगी। विचार करके रखना, जो माहौल में आप जाते हो वहां सीढ़ियां बनी हैं, एक कोई सीढ़ी पे पैर रखे तो अपने आप वो ऊपर पहुंचा देती है। जब सामान सा तुम्हारा विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया, तो हमारे तीर्थंकर के समोसण में कितनी तरक्की होगी, कितना वैभव होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जो भी संसार में दिख रहा है वो सब हमारे तीर्थंकरों के पास होके चला गया। ऐसा केवल ज्ञान जब भगवान बोलते थे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में, वो देवसना भगवान की कीर्ति है, तो केवल ओमकार रूप पूरे सर्वांग से उन्हें मालूम था कि मुख से बोलता हुआ हर शब्द झूठा हो सकता है। भगवान को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान नहीं बोलते। बोलते क्या? दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, मना पर्याय ज्ञान हो गया, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? विचार करना, प्रथम श्रोता चाहिए,
प्रथम गड़दर चाहिए, बिना गड़दर के भगवान की दिव्यदेशना नहीं खिलती है। और आज प्रथम श्रोता में हमारे नरेंद्र जी गंगवाली नरेंद्र जी गंगवाल, अनीता बहन गुवाहाटी से बन गए। ये पूरा परिवार में बहुत सारे हैं, बाबूजी संतोष जी हैं, भागचंद जी हैं, लेकिन ये परिवार किस नाम से जाना जाता है? आलोक परिवार से, आलोक छावड़ा के नाम से जाना जाता है। विचार करके रखना, इतना ही पुण्य हमें अपने जीवन में लूटना है। भगवान को दीक्षा लेने के बाद नहीं बोले, क्यों? दीक्षा लेते ही उन्हें के मना पर्याय ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर मुख से कुछ बोला, मुख से बोला हुआ कब झूठ हो जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान सरमौन दीक्षा के बाद हो जाते हैं, पूरे सर्वांग से उनकी दिव्यदेशना करती है, पूरे सर्वांग से। जैसे तुम घंटा बजाते हो, घंटा मंदिर में किस बात का प्रतीक है? मंदिर में घंटा बजाने के कितने कारण हैं? महाराज हम घंटा बजाते ही नहीं। आप विचार करना, तुम्हारे घर में और मंदिर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मंदिर में घंटा होता है और तुम्हारे घर में घंटी होती है, घंटी बेल। मंदिर में जाओ तो घंटा बजाना पड़ता है और घर में जाओ तो घंटी बजाते हो। मंदिर में भगवान रहते हैं, तुम्हारे घर में कौन रहते हैं? भाग्यवान। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे भगवान सुन रही हो कि नहीं सुनती हो? हाँ, कल्पना बहन तुमको कभी प्रदीप जी ने बोला भगवान? अब उनने समझ लिया कि भगवान घर में है और भगवान मंदिर में। मंदिर में घंटा है और घर में घंटी है। मंदिर में शिखर है, तुम्हारे घर में एंटीना। अब एंटीना खत्म हो गया, अब तो तुम्हारी छतरी हो गई। विचार करके रखना, विद्वान व्यक्ति की पहचान होती है चोटी रखना। कहाँ गई चोटी तुम्हारी? लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखना कि जैसे मनुष्य महिलाएं रखती हैं। आजकल तो आदमियों ने महिलाओं की तरह बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। अब क्या होगा? लंबी चोटी नहीं बनाना। चोटी वाला विद्वान होता था। चाणक्य को देखो आप, चाणक्य की चोटी होती है तो विद्वान। पहले आपके घरों में एंटीना होता था, लेकिन अब एंटीना खत्म हो गया। अब क्या आ गई? छतरी आ गई। छतरी, एंटीना एक होता था बहुत जमाने पहले में, जब 1980-85 में टीवी आई होगी, तब एक एंटीना होता था। कुछ हो जाए तो कहते थे दूरदर्शन दिल्ली है, घुमाओ इसको दिल्ली की तरफ। वो बंदर लोगों को उनने छोड़ रखा था दिल्ली वालों ने, तुम जाकर एंटीना घुमा के आना। बंदर आते थे, हिला जाते थे, बंदरों को भी मजा आता था। आप विचार करना, तुम्हारी एक चोटी होती थी। मंदिर में शिखर होता है, शिखर की पूरी ऊर्जा नीचे भगवान के पास आती है। आप विचार करके रखना, भगवान की प्रतिमा तुम्हारी टीवी की स्क्रीन है, भगवान के पास वो शिखर तुम्हारा एंटीना है। और शिखर में जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान दिव्य देशना के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ कह रहे हैं, वो शिखर रूपी एंटीना स्वीकार करता है और वो नीचे प्रतिमा के पास भेजता है। और प्रतिमा के जो हम दर्शन करते हैं तो वो ऊर्जा हमें प्राप्त होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। विचार करना, इस विज्ञान को समझना। और शिखर में अगर मूर्ति रखी हो तो और विशेष पुण्य हो जाता है। विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति होना बहुत पुण्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों की धारणाएं हैं, शिखर में मूर्ति रख दी तो समाज बिखर जाएगी। भैया जहाँ जहाँ मूर्ति रखी वहाँ समाज खत्म हो गई क्या? विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति रखने से, क्योंकि गंगा, जो गंगा है ना, पवित्र क्यों हुई? गंगा का जल पवित्र क्यों हुआ? थोड़ा सा सोचना। गंगोत्री जहाँ से निकली है वो भगवान के ऊपर पहले पड़ी है, फिर वो गंगा सागर बनी है, तो वो गंगा पवित्र होती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो गंगोत्री भी भगवान के ऊपर जल जाने से पवित्र होती है। ऐसे ही जो ऊर्जा भगवान के पास आई,
वो हमें मिलती है। ख्याल करना, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। और मेरे लाइफ का पहला मंदिर ऐसा देखा मैंने नलवाड़ी का, जहाँ के शिखर में 16 मूर्ति विराजमान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी और अजित भी। अभी अजित बाहर घूमने कश्मीर गया है, आ जाएगा। आप विचार करके रखना, ये भगवान 16 विराजमान, और उन्हें विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये पंडित कमलेश जी ने हमें दिलवा दिया। वो सौभाग्य 16 मूर्तियों का अभिषेक करने का सौभाग्य, 16 मूर्तियों को विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे पूर्वोत्तर में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर 16 मूर्तियों का शिखर हो। 4 मूर्तियां तो हर जगह मिलेंगी। दिसपुर में भी है। हमें दिसपुर में ऐसा कमरा दिया था, खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। आप विचार करके रखना, दिसपुर में खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए, सामने ही भगवान विराजमान है। और तो बगेगांव में भी हैं, विजयनगर में भी हैं। अभी मैं जहाँ जहाँ दर्शन करके आ रहा हूँ, बरपेटा में भी हैं, टीहू में भी हैं, जहाँ जहाँ गए। अब डिब्रूगढ़ हम गए नहीं तो कैसे बता, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ शिखरों में मूर्तियाँ हैं। और शिखरों में मूर्तियों का मतलब है कि जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो और लोग वहाँ दर्शन नहीं कर सकते, वो भी दर्शन करें। मैं कह रहा था, घर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। घर में घंटी होती है, मंदिर में घंटा होता है। घर में शिखर होता है, घर में एंटीना होता है, मंदिर में शिखर होता है। बस अंदर इतना ही है। मंदिर में दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई जाती है, लगाने वाला दूसरा होता है। और घर में दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई जाती है और लगाने वाले तुम खुद हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर वैराग नहीं आ रहा है। आप विचार करके रखना, अगर अंदर से कुंडी लगी है तो बाहर से कैसे खुलेगी? तुम सबके अंदर कुंडी लगी है और तुम अंदर उसमें कैद हो और तुम घूम बाहर रहे हो। अब अंदर से एक वो गाना कहीं आया था ना, अंदर कुंडी बंद हो जाए और चाबी दरिया में चली जाए। हमें पूरा नहीं मालूम है ना, वो कौन सा गाना था? हाँ, ये हमारे सौदराबिंद बोल रहे हैं, हम तुम कमरे में बंद हो जाएं और चाबी दरिया में चली जाए, फिर क्या होगा? फिर तो जो होगा तो वो ही जाने अंदर वाला। विचार करके रखना, अब तुम्हारी कुंडी अंदर से लगी है और चाबी तुम्हारे पास है नहीं है। खोले तो खोले कौन? चाबी तुम्हारी कर्मों की दरिया में चली गई है। इसलिए हमें जब भी खोलना है दरवाजा तो अंदर जाना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मैं भीतर गया तो मैं तर गया, तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भीतर तो जाना पड़ेगा, भीतर का वैभव देखना पड़ेगा। ख्याल करो, केवल ज्ञान आज भगवान को हुआ। केवल ज्ञान का से चारों तरफ वातावरण बहुत मधुर में हो गया। चारों प्रकार के जन्म जात शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उनके समोसल में पहुंच गए। ये भगवान का अतिशय होता है, भगवान का वैभव होता है, जहां पर हर प्रकार के जीव पहुंच जाते हैं। ख्याल करो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास लेवल ज्ञान है। लेवल ज्ञान का मतलब अंदर का कुछ नहीं है। हमें तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ऐसा कई बार आश्चर्य होता है, आदमी 4 पुस्तक पढ़ ले और ज्ञानी हो जाता है। ख्याल करना, अंतर का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और अपने ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ाना है तो हमें बुद्धि स्वाध्याय की करना चाहिए।
स्वाध्याय जो लोग नहीं करेंगे वो भटकाएंगे। और मुझे तो कई बार आश्चर्य ये लगता है जो लोग भटका रहे हैं वो भी स्वाध्याय के नाम पे भटका रहे हैं। मतलब स्वाध्याय का मतलब ही नहीं समझते। मैं हमेशा कहता हूँ स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करो, दर्पण की तरह करो। स्वाध्याय टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों पे ही दृष्टि रहेगी। टॉर्च कभी अपने आप को देखती है क्या? टॉर्च हमेशा दूसरे को दिखाने का प्रयास करती है। स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करिएगा, स्वाध्याय दर्पण की तरह करो। टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों को देखते रहोगे, और दर्पण की तरह करोगे तो तुम अपने आप को देखने लग जाओ, तो तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं। वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं। तो आप अपने जीवन में धर्म की चर्चा समझो, स्वाध्याय को समझो। आप विचार करना एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, व्यावहारिक है। एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन से सफर करने के लिए अपनी पत्नी को लेके गया स्टेशन, और पत्नी को लेके गया और मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी तो रह गई स्टेशन पे, और वो चढ़ गया डिब्बे में। डिब्बे में एक दादाजी बैठे रामायण पढ़ रहे थे। उसने कहा कि पंडित जी मेरी पत्नी नीचे रह गई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा रामायण पढ़ो। उसने कहा मेरी पंडित जी नीचे रह गई, स्टेशन पे रह गई, और तुम कह रहे रामायण पढ़ो? विचार करना। उन्होंने कहा मेरी पंडित जी मेरी पत्नी नीचे रह गई स्टेशन में, रामायण पढ़ो। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, मेरी तो पत्नी रहेगी, तुम कह रामायण पढ़ो। उन्होंने कहा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। उसने कहा चलो पंडित जी मैं पत्नी की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये बताओ रामायण में क्यों, रामायण पढ़ने से पत्नी कैसे नहीं स्टेशन पे रहती? उन्होंने कहा जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए, इसमें प्रकरण आया है, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए तो जब उन्हें सरयू नदी पार करना थी, चित्रकूट के घाट पर पहुंचे तो नदी पार करना थी। और नदी पार करने के लिए जब वो नाव में चढ़ने लगे तो नाव में पहले राम नहीं चढ़े, पहले उन्होंने सीता को चढ़ाया, और सीता को चढ़ाया तो पार लग गई। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पहले तुम नहीं चढ़ते, पहले पत्नी को चढ़ाते तो तुम भी पार हो जाते। विचार करना, रामायण पढ़ो, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भाई पत्नी साथ हो तो पहले पत्नी का ख्याल रखो। तुमने पत्नी का ख्याल रखा नहीं, खुद ही चढ़ गए, अब बेटा रो, तुम्हारा होगा क्या? मैं कहता हूं जिनागम पढ़ो। जिनागम में सब कुछ है, हर चीज का समाधान है। अक्सर मैं कहता हूं जो दुखी वो जैन नहीं, जैनी नहीं, और जो जैनी है वो कोई दुखी हो नहीं सकता, उसे कोई दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा जिनागम, हमारा ग्रंथ, हमारा आगम हमें हर चीज के समाधान कहता है। स्यादवाद अनेकांत की शैली है हमारे जनागम के पास। ये दिव्य देशना भगवान की खिरी, उन भगवान की दिव्य देशना में सब कुछ आया है। क्या नहीं है हमारे जिनागम के पास? आप विचार करके रखना, जिस जिनागम में तुम्हारे मोक्ष की व्यवस्था बना दी गई तो संसार की व्यवस्था तुम्हारी छोटी सी व्यवस्था है। सुखी हो, दुखी हो, राग द्वेष हो, जिनागम में सब कुछ लिखा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों से ज्ञान की थोड़ी चर्चा करें। छुट्टियों के समय आ गए हैं, बच्चों के साथ समय बिताने के समय आ गए हैं, मोबाइल में ही मत लगे रहना। और मोबाइल वाले सबसे झूठे रहते कहीं हैं, पता कहीं और का बताते हैं।
आप विचार कर, मोबाइल वाले इतने झूठे, रहते कहीं हैं। अब एक का मोबाइल बजा मेरे कमरे में, उससे पूछा कहाँ हो, उसने कहा आउट ऑफ सिटी। उसने कहा मैं तो महाराज जी के कमरे के बाहर खड़ा था, मैंने सोचा चलो महाराज के पास जा रहा हूँ, तेरे को भी लेके चलूं। उसने कहा महाराज फंस गया, मैंने तो बोल दिया आउट ऑफ सिटी, वो तो बाहर ही खड़ा है। मैंने कहा अब खड़ा है तो क्या करे, कह देना सेवा लेके जा रहा हूँ, बच गया। ख्याल करना, ये मोबाइल वाले बड़े अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में मोबाइल की शिक्षाओं से बचने का प्रयास करें। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करें। सम्यक ज्ञान को बढ़ाएं। जिस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी ज्ञान से तुम अपने बच्चों को सम्यक शिक्षा देकर उन्हें अच्छा बना सकते हो। आज इतना ही कहूँगा। हमारे भगवान का सुबह गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो फिर में तब कल्याणक हुआ, और अब ज्ञान कल्याणक हो गया। आप लोगों को कल सुबह तक मोक्ष भी हो जाएगा। इतना ही विचार करना। तीन तीन कल्याणकों के उपदेश। सुबह जन्म की अनुभूति को लेने का प्रयास किया, जन्मातीत की अनुभूति। दोपहर में आपने तप कल्याणक के बारे में सुना, और अभी आप ज्ञान कल्याणक के बारे में सुनकर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इनकी बुद्धि सम्यक हो, इनका ज्ञान सम्यक हो, और ऐसे ही इनकी बुद्धि अच्छे ज्ञान में लगती रहे, जिससे इनका जीवन मंगलमय हो। सभी को मंगलमय आशीष। ओम नमः जय गुरुदेव। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान लाज रखियो है मेरे भगवान। यहाँ से हट जाइए आप, ये स्पीकरों के आगे से हट जाइए, इधर से सब शरण में प्रभु जी विराजे है, प्रभु जी विराजे मेरे प्रभु जी विराजे। हो गणधर मन की आरती उतारो मिलके, हो सब शरण की आरती उतारो मिलके। थोड़ी थोड़ी दूरियां बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरियां बना लीजिए, भक्ति के साथ में आरती करेंगे। हेलो हेलो तुमने आईना नहीं बुहारा, तुमने जन्ना नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आईना नहीं बुहारा, तुमने चौका नहीं लगा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मानस्ता शरण के दर्शन आओ मिलके, और चालो मिलके, हो भाई चालो मिलके, सब शरण की चालो मिलके। थोड़ी चांडी की आवाज बढ़ा दो, चांडी का सब शरण की आरती उतारो मिलके। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, वीर आएंगे।
त्रिशला से लोरी मैं सुनाऊंगी, मेरे वीर को मैं पालना झुलाऊंगी। माता त्रिशला से लोरी मैं सुनाऊंगी, मेरे रोम रोम में प्रभु बस जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, वीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। गुरु स्वागत में दी पुराना घर है आज सजवाऊंगा। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगा, घर है आज सजवाऊंगा। मानो चंदना को वीरा मिल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। महावीर प्रभु जब से लिया है अवतार, महावीर प्रभु का है अवतार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। त्रिशला सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, कृष्णा सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। देवी पलना तेरा सजाए अनमोल, देवी पलना तेरा सजाए अनमोल। माता पिता लुटाए मोहरे दिल खो, माता पिता लुटाए मोहरे दिल को। चमके दम के चमके दम के खुशियों से सारा संसार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। जिनके कमल समान नयन दो है, जिनके कमल समान नयन दो है। तीन लोकों के नाथ महावीर वो है, तीन लोकों के नाथ महावीर वो है। तेरी भोली सूरत पे, तेरी सूरत पे बलिहारी जाए संसार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। तारीफ तेरी निकली है दिल से, तारीफ तेरी निकली है दिल से। आई ये लब पे बन के कवाले। कैसे? उठाइए सभी अपने दोनों हाथ उठाइए ईमानदारी के साथ में। हाँ, भगवान के समक्ष दोनों हाथ उठाइए। झोली काली काली तलवाड़ी वाले आए हैं तेरे दरवाजे वाले। होती है विधि मंगल आरती कीजिए, पंडित कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, भज सुख लीजिए जी सब सुख लीजिए। हम आए तेरे दार बाबा रे बाबा, अब सुन लेना पुकार बाबा रे बाबा। हम आए तेरे दार। भवदे पार उतर जी है जहाँ दूसरी आरती से चल गई। सुमिरन करते में तेरे भवे पे दुखी दूर करेगा। इसलिए बाबा रो हाथों में दीपक लेके आरती करूँ रे भजे। वन में होली खेले महावीरा। काहे को ऐसे नहीं देखना रे रे आरती सिर उजाया दर्शन देखत
प्रभुजी महाराज धकी घणी रे धकी घणी रे धकी घणी रे करू रे मनहार प्रभुजी मारे आंगणिया धकी घणी रे करू रे मनहार प्रभुजी मारे आंगणिया पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी पुष्प दत्त सागर तुम्हारी साधु तिहारी पुष्प दत्त सागर तुम्हारी घुमतिए बाबा तेरी आरती करूं आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे वाले आया मैं दारे आया दीपक के थाल लाया आरती श्री जी नमामि जानत सर्ग मुक्ति सुखदानी सुखदानी जी मां सुखदानी जो कोई आरती करे करावे तो नरी नारी अमर पद पावे आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या होए अंतर्यामी आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या होए अंतर्यामी इसलिए बाबा तेरी आरती करो स्वामी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो क्या है तेरी हो रही जय जयकार तेरी हो रही जय जयकार ओ अबे सुन ले ना पुकार हम आए तेरे द्वार हम आए तेरे द्वार नलेवाड़ी के दरबार हम आए तेरे द्वार नलेवाड़ी की सरकार अब आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा हम आए तेरे ध्यान दे रे भैया ध्यान दे